अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। जो लोगों के पास सुपर थैंक्स का या मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा है वो ज्वाइन करें, मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, ताकि मैं ये कंटिन्यू कर सकूं। साथ साथ मेरा दूसरा चैनल है द हिडन ट्रूथ के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने नई वीडियो उस पर कल ही रिलीज़ की है, वो डिफरेंट है, ज़रा हिस्टोरिकल वीडियोज़ मैं उस पर करता हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं पहले कमेंट में डाल दूंगा। अच्छा जनाबे वाला, बात करूंगा आज एक काबिज गिरोह की, और ये खौफ में मुब्तला है, कितने खौफ में मुब्तला है, इस पर बात करूंगा। साथ साथ तहरीक इंसाफ में एक गंदी सियासत शुरू हुई है, बहुत ही घटिया आपसी लड़ाई की सियासत। फिर पीपल्स पार्टी, एक अजीम दानिश्वर पार्टी जो कि जनाब कुर्बानियाँ दे रही है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है आईनी ओहदों की खातिर, उन पर बात करेंगे। और प्लॉट की कीमत में बैंक बेच दिया ये क्या कमाल हुआ, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने वजारत खारजा की अपनी प्रेस रिलीज एक देखी, जिसमें उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के ऊपर एक ग्रोह काबिज है जो कि अवाम का नुमाइंदा नहीं है। मेरी खंग निकल गई, ऐसे देख के मुझे हंसी भी आई थोड़ी सी। ठीक कह रहे हैं, तालिबान ने ताकत के जोर से वो कब्जा जमाया। बल्कि आज तो हमारे टीवी चैनल्स बता रहे थे कि शमशाद टीवी की नशरियात अफगानिस्तान में तालिबान ने बंद कर दी। कैसा जालिमाना निज़ाम है। जब काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम बंद किया गया तो वो जालिमाना निज़ाम नहीं था पाकिस्तान में। जब एयरवे को बंद किया गया, एबीएन न्यूज़ को बंद किया गया, मुझे निकाला गया, अरशद शरीफ को निकाला गया, वो जालिमाना निज़ाम नहीं था। हम भी कैसे ही मुनाफिक हैं, हमारे टीवी चैनल्स अपनों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। काशिफ अब्बासी साल होने को आया है, मेरे ख्याल फिर बैठा है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, हमें निकाला हुआ एयर। वैसे बेरोजगार धक्के खाते फिर रहे हैं हम। सोच रहा हूँ अब क्रीम चलाया करूँ उबर, और उसमें वीडियो किया करूँ। बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ये काम, बड़ा ही मेरा शौक है उबर चलाने का। तो अब मैं ज़्यादा पैसे लिया करूँगा, लोगों से कहूँगा जी मेरे नाल बहना है, तो मैं तुम एंटरटेन भी करूँगा नाल नाल, तो पैसे ज़्यादा परो चोई साहब। तो जनाब काबिज ग्रोह, अब हंसी भी आई मुझे कि पाकिस्तान में क्या मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में भी अवाम का नुमाइंदे हुकूमत में नहीं है, एक काबिज ग्रोह बैठा हुआ है, फिस्ताई ग्रोह बैठा हुआ है, एक मेंटल ग्रोह बैठा हुआ है। और यकीन कीजिए इन लोगों को इमरान खान का इतना खौफ है, इतना डरते हैं ये इमरान खान से, इनको खुदा का इतना खौफ होता अगर ये सीधा जिंदा ही जन्नत में उठाए जाते सारे के सारे। जितना ये इमरान खान से डरते हैं, इससे आधा भी इनको खुदा का खौफ होता तो ये हरकतें ना करते, मुल्क के हालात बड़े बेहतर हो जाते। लेकिन इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है, ये डरते हैं इमरान खान से। जो इन्होंने जुल्म कर छोड़े हैं, जो इन्होंने मुजालिम कर छोड़े उस बेचारे के ऊपर, जो गंद ये कर सकते थे। साथ हमारे बिकाऊ घटिया थर्ड क्लास सस्ते मीडिया ने, शाहजेब खानजादा जैसे एंकर्स जो कि इद्दत केस बनाने में पेश थे, दीगर एंकर्स, वो एक जो था जावेद चौधरी, वो लोटे खोल के बताता था कि क्लिक क्लिक की आवाज़ से मुराद सईद कुंडिया खोलता है, कमरान शाहिद जैसा बेगैरत आदमी, और इस तरह के बेशुमार लोग। इनको खौफ है कि वापस आ गए इमरान खान तो क्या होगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, इमरान खान आज़ाद होगा कि नहीं होगा। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक दूर दूर तक आज़ादी का कोई इम्कान नहीं, लेकिन उस मोटे बाबे के भी सारे ही तज्जिए गलत हुए थे, तो उसका ये तज्जिया अभी मानने का क्या फ़ायदा। तो इमरान खान के खौफ में ये हुकूमत चल रही है, इमरान खान से डर के ये हुकूमत चल रही है, इमरान खान के खौफ में ही ये हुकूमत चलेगी। इसके अलावा कोई कानून नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं है इनके पास, कुछ करने को नहीं है इनके पास। समझ नहीं आती कि क्या करेंगी। साथ साथ जनाबे वाला, हमारे इस मुल्क में एक चीज़ है जिसका नाम है जमहूरियत, एक चीज़ है जिसका नाम है आइन। वो मैं ये भी स्टेटमेंट देख रहा था दफ्तर खारजा की कि अफगानिस्तान में आइन नहीं है, पाकिस्तान में है लेकिन आप अमल नहीं करते। हाजी साहब, आपने आइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी कल ही काबुल में पीएमए के नौजवान ने शपथ ली है आइन की कि मैं बड़ा होकर जर्नैल बन के आइन नहीं तोड़ूंगा। मुझे उम्मीद है ये सारे के सारे बच्चे इस शपथ पे अमल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जमात भी है जो कि आइन और डेमोक्रेसी को बेच बेच के खा रही है, 70 सालों से खा रही है। उस जमात का नाम है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने जनाब खोते की कब्र में लात मारते हुए ये फैसला किया है कि जनाब हम देखें, इस मुल्क की खातिर सिस्टम को चलाना चाहते हैं, क्या ये सिस्टम चलाए जाने के काबिल है। पीपल्स पार्टी के वोटरों को उनसे ज़रूर सवाल करना चाहिए। तो सिस्टम को चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हुकूमत को एक और मौका दे दी। इस हुकूमत ने उनको लुत्थे मारे, चपेड़े मारी, घसीटा जलील किया टका के। लेकिन क्योंकि इनके पास आईनी ओहदे, इनका सदर है, इनके गवर्नर हैं, इन्होंने मज़े लिए हुए, चेयरमैन सेनेट की सीट पकड़ी हुई है, मौजें लगी हुई हैं इनकी, सिंध में हुकूमत है, तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है। पंजाब में डेड हैं ये ऑलरेडी। वो कायरा साहब वो तकरीबन नून लीग के हो चुके हैं,
दो बंदे हैं पंजाब में, टोटल दो बंदे, एक का नाम है नदीम बदल चंद, दूसरे का नाम है चौधरी मंजूर, जो कोई बोलने की सही बात करने की कोशिश करते हैं, वरना बाकी सारे तो वैसे ही उल्टे पड़े हुए हैं, इधर उधर ऊंधे मुंह पड़े हुए हैं जनाब, वो बेहोश होके, उनको कोई परवाह नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने जनाब असूली फैसला किया है, जैसा कि हनीफ अब्बासी ने अलीना शिकरी के प्रोग्राम में पहले ही बता दिया था कि हम पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे, जूते भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, क्योंकि हमें आईनी ओहदे चाहिए। आईनी ओहदे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वो आईनी ओहदे लेना चाहते हैं, हम उनको किसी सूरत छोड़ नहीं सकते। साथ साथ आगे आपको बता दूं जनाब के इस मुल्क में एक अजीबोगरीब काम हुआ है, बल्कि उस अजीबोगरीब काम से पहले आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक और अजीब काम हुआ है। वो काम क्या हुआ है? वो काम हुआ है हमारी जुडिशरी में। जुडिशरी ने जनाब, कानून अंधा होता है, ये तो मैंने सुना था, बल्कि मैंने तो बचपन में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी थी शहंशाह, वो भी देखा था, क्योंकि कानून की देवी की आंखों में उसमें पट्टी बंधी होती है। तो शहंशाह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, वो निकल आता था। यहाँ पर हमारे यहाँ पर याहिया अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, वो अंधे भी हैं, उन्होंने, क्योंकि कानून अंधा होता है, उन्होंने कानून में रुई भी तुन लिया कि तरीके इंसाफ के किसी बंदे की आवाज़ उन तक ना पहुँचे, ये प्रिकॉशन है। लेकिन कल जुडिशल रूल्स की मंजूरी दी गई है, उसमें बताया गया कि कोई जज बात नहीं कर सकेगा मीडिया से। एवरी जज विल बी गूंगा। आप जज को लेतर फेरें, आप जो मर्जी करें, लेकिन जज बोल नहीं सकेगा। जज ने अगर कोई जवाब देना है तो वो लिख के भेजेगा जुडिशल कमीशन को, फिर जुडिशल कमीशन जज की जगह जवाब देगी। इस बात को 6 महीने भी गुजर सकते हैं, यानी कि कोई बंदा जज को रगेद रहा है या जज ने को बात करनी है तो वो नहीं होगा। आपको याद होगा जब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा थे उनका नाम, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे काजी फाइज ईसा पर, तो काजी फाइज ईसा ने एक ड्रामा स्टेज किया था। वो ड्रामा कैसे हुआ था मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि काजी फाइज ईसा ने अपने फेवरेट चंद बिकाऊ यूट्यूबर्स को मैसेज किए कि भाईजान इधर आ जाओ, मैं कुछ बात करने वाला हूँ। फिर काजी साहब वहाँ पर पहुँच गए, उस अजीब व गरीब टूटे पजे रास्ते पर। उन्होंने कहा, अरे आप लोग, तुम लोग यहाँ पर भी आ गए हैं, अच्छा क्या बात है? फिर एक ने पूछा, सर वो ये हुआ। हाँ 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 मैंने देखा है। फिर उन्होंने जवाब दिया। इसके लिए काजी फाइसा ने उससे पहले, निकलने से पहले, खुद ही रूल्स में तब्दीली करके खुद ही मंजूर कर दिए थे रूल्स कि चौधरी साहब ये रूल्स है कि जज अब मीडिया पे बात कर सकता है। अब वापस करके उनको सख्त कर दिया गया। तो हमारे पास अब अंधा कानून और गूंगे जज हैं। आप सब लोगों को मुबारक हो। साथ साथ आगे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी, एक शख्स हैं उमर फारूक ज़हूर साहब, जो कि नॉर्वे में इंतहाई मतलूब थे, फिर वो हमें बड़े प्यारे हो गए। वो घड़ी वाला जो केस था तोशा खाना का, वो इन्हीं को आगे करके बनाया गया था। इनकी वीडियोस बड़ी, जियो न्यूज़ ने, ये भी शाहजेब खानज़ादा के क्रेडिट पे है, उन्होंने इनका इंटरव्यू करके बड़ा स्कूप दिखा के और वो घड़ी वाला केस बनाया था इमरान खान के ऊपर। तो वो कोविड की जो वैक्सीन थी उसके स्कैंडल में भी वो इन्वॉल्व थे। बाय द वे मुझे ये बात मालूम है। कई सौ इंक्वायरियाँ उनके ऊपर हो रही थी, पाकिस्तान में भी हो रही थी। फिर वो रजीम को प्यारे हो गए, वो पाक साफ़ हो गए, उनको सदारती अवार्ड भी मिल गए, बल्कि 2-2 अवार्ड मिल गए। पता नहीं वो किसके इतने लाडले हैं। तो अब फर्स्ट वुमेन बैंक, जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत में बनाया गया था ख़वातीन के लिए, कि जी ख़वातीन को बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएँ, ऐसा बैंक हो जहाँ पर स्टाफ भी ख़वातीन हो, सब कुछ हो, औरतों के अकाउंट खुलते हों। तो फर्स्ट वुमेन बैंक खोला गया था। अब वो फर्स्ट वुमेन बैंक हमने $14 मिलियन का भेज दिया, तकरीबन 4-4.5 अरब रुपये का भेज दिया। इतने का इस्लामाबाद ब्लू एरिया में आपको प्लॉट नहीं मिलता जितने का आपने चलता चलाए प्रॉफिटेबल बैंक भेज दिया है। ये वो नशेई कोई आता है ना, तो वो घर के बर्तन तक बेच देता है। तो इनको भी, ये भी पहली प्राइवेटाइजेशन हुई। हम हर चीज़ बेचने के लिए तैयार बैठे। हमने स्टील मिल बेचनी है, हमने वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बेचना है, हमने PIA बेचनी है, हमने पता नहीं क्या क्या बेचना है, और नुकसान वाली एंटिटीज़ हमने सारी बेचनी है पब्लिक सेक्टर की। लेकिन बेचा क्या हमने? वो चीज़ जो प्रॉफिटेबल थी, उसका नाम था फर्स्ट वुमेन बैंक। उसकी पता नहीं बिल्डिंगें अपनी हैं कि किराए की है, मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा। लेकिन जनाब वाला 6.8 बिलियन वो इंजेक्ट करेंगे ताकि इक्विटी पूरी हो सके बैंक की। बड़ा ज़बरदस्त एक ही ग्रुप है जो कि हमारे से UAE का, जो कि हमारे से हर चीज़ ले रहा है, हर चीज़ वो एक ही ग्रुप पे के कब्ज़े में है। एक ही ग्रुप हासिल करता जा रहा है उन चीज़ों को। मुझे नहीं मालूम कि किसका ग्रुप है, किसको इस ग्रुप से मोहब्बत है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इतने का प्लॉट नहीं मिलता जितने की जनाबे वाला वो बैंक बेच दिया गया है, मज़ेदार और दिलकश किस्म का। तो इस तरह की खबरें इस रिजीम में आती रहेंगी। ये सारे पांडे खड़का खड़कू के भेज देंगे, क्योंकि ये हार्ड स्टेट, इट इज़ वेरी हार्ड, द स्टेट इज़ वेरी हार्ड एंड इट विल कंटिन्यू टू बी हार्ड अंटिल वी हैव नथिंग लेफ्ट टू सेल। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको जो चैनल का है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेंबरशिप का चांस मिले तो, अगर आपका दिल हो तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।